पहली तस्वीर ये देखिए, नरेंद्र मोदी गाड़ी से उतरते हुए, और सबसे पहली तस्वीर देश के नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। और देखिए लोगों का उत्साह, लोगों का उत्साह। ये देखिए सबसे पहले गाड़ी से उतरते ही सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए अब यहाँ से ये रोड शो शुरू होगा, 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा। और यकीन मानिए जितने भी दर्शक देख रहे हैं, बैंगलोर में मैं खुद मौजूद हूँ, इतनी भीषण गर्मी फिलहाल हो रही है क्योंकि अचानक से बरसात हुई और अचानक से धूप। और जो अब पीएम रोड शो करेंगे, जिस ट्रक में वो मौजूद रहेंगे, वो पूरी तरीके से खुला हुआ है, ओपन है। अब ऐसे में बावजूद इसके एक प्रधानमंत्री होने के नाते इस खुले मौसम में इतनी धूप में वो रोड शो करने जा रहे हैं, यकीन मानिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन बावजूद इसके हमने देखा है, चाहे धूप हो बरसात हो, बावजूद इसके पीएम नरेंद्र मोदी जनता तक पहुंचने के लिए कुछ भी करते हैं क्योंकि उनके लिए जनता बहुत प्रिय है, चाहे छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो। और देखिए पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ट्रक में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस गाड़ी में सवार हो चुके हैं। अब बस कुछ ही मिनटों में सवार होंगे, लेकिन अपनी गाड़ी से जो है वो उतर चुके हैं और उसके बाद अब बस कुछ ही मिनटों में सवार होंगे। उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। लेकिन देखिए फूलों से स्वागत करने के लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोग जो है वो यहाँ पर बेहद उत्साहित है। चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ फूलों की बारिश जो है वो की जा रही है और इंतजार इस बात का कि अब जब पीएम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो किस तरीके का माहौल होगा। जब तक पीएम यहाँ पर मौजूद नहीं है तब तक देखिए मैं आपको एक बार यहाँ की साइड की तस्वीर दिखाई जरा युगल कि आखिर फूलों की बारिश जो है वो हर तरफ किस तरीके से हो। ये देखिए ये पीएम की पहली तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। सफेद कुर्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और हर जगह मोदी मोदी के नारे, जय श्री राम के नारे जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और देखिए अब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो, वो मेगा रोड शो जिसकी शुरुआत जो है वो कल हुई थी, दोनों हाथों से अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का, बेंगलोर की जनता का, वो बेंगलोर जिसे कर्नाटक का गढ़ कहा जाता है, वो बेंगलोर जिसे कर्नाटक का दिल कहा जाता है, और वो बेंगलोर जिसे कहा जाता है कि अगर यहाँ की सत्ता की चाबी मिल गई तो कर्नाटक आपका है। तो इसीलिए कर्नाटक को जीतने के लिए बेंगलोर के लोगों के दिलों को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर एक लंबा मेगा रोड शो पीएम की तरफ से किया गया। देखिए पीएम अब गाड़ी पर सवार हो चुके हैं। अब यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे और वो 6 किलोमीटर लंबा और भव्य रोड शो जो है पीएम की तरफ से किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ये बिल्कुल भी क्लोज जीप नहीं है, ये जिसमें गाड़ी में सवार पीएम हुए हैं वो बिल्कुल खुली हुई है, यानी कि जनता को प्रधानमंत्री देख सके, लोग प्रधानमंत्री को देख सके और फिर यहीं से जो है इस रोड शो की शुरुआत हो। अब देखिए ये काफिला जो है अब यहाँ से आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर देखिए जो मुस्कुराहट है वो ये बताने के लिए काफी है कि लोगों का उत्साह जो है वो देखकर पीएम भी कितने उत्साहित है। लगातार पीएम रोज कम से कम 4 से 5 रैलियां कर रहे हैं। कल भी पीएम की तरफ से 26 किलोमीटर लंबा ये रोड शो किया गया, लेकिन बावजूद इसके मोदी जी के चेहरे पर देखिए नजर ही नहीं आती है। और यही जो है उनकी खासियत है। देखिए जहाँ से पीएम गुजर रहे हैं वहाँ से फूलों की बरसात, मोदी मोदी के नारे, जय श्री राम के नारे, बजरंग बली के नारे जो है वो साफ तौर पर जो है सुनाई दे रहे हैं। और अब पीएम का काफिला यहाँ से आगे बढ़ता हुआ साफ तौर पर देखिए पीएम का काफिला यहाँ से आगे बढ़ता हो, लेकिन क्योंकि देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है और प्रोटोकॉल के हिसाब से यहाँ से आगे बढ़ना जो है वो फिलहाल मुमकिन नहीं है। लेकिन यही से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए जैसे ही पीएम यहाँ से अब आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो शुरू हो चुका है। 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसे में जबकि अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार खत्म होने में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है, तकरीबन 30 घंटों में अब लाउडस्पीकर के जरिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। और ऐसे में धुआंधार प्रचार करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिन के अपने इस कर्नाटक दौरे में बड़े रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज का ये रोड शो जो हो रहा है, पहले इसकी दूरी ज्यादा थी, लेकिन आज नीट की परीक्षा की वजह से प्रधानमंत्री ने खुद ये फैसला किया कि ये दूरी कुछ कम की जाए ताकि परीक्षार्थियों को कहीं कोई दिक्कत ना हो, और इसीलिए अब ये रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। आज जबकि जनसभाओं को भी संबोधित करना है, शिव मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उनके बाद
उनकी तरफ से चुनाव प्रचार खत्म होगा। ऐसे में जबकि सोमवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थमने वाला है, बीजेपी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक रैलियां और रोड शो करते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज 2 दिन के दौरे पर दूसरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सड़क की दोनों तरफ प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह। और अब जबकि 10 तारीख को होना है मतदान, उससे पहले बीजेपी ने झोंकी है अपनी पूरी ताकत और कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार की संभाल ली है। लगातार कई घंटों तक का रोड शो और कई बड़ी जनसभाएं करते दिखाई दे रहे हैं। सड़क की दोनों तरफ मौजूद लोगों की तरफ से फूलों की बरसात की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर भी चाक चौबंद इंतजामात, लेकिन लोगों का हुजूम, ऐसे में सुरक्षा कर्मियों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। सड़क के दोनों तरफ जहां जहां से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं, वहां दोनों तरफ से फूलों की बरसात उन पर की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के इस तरीके को बहुत पसंद भी करते हैं, ताकि सिर्फ सभाओं से भाषण देने की बजाय लोगों के बीच तक उनकी पहुंच हो, ये उनकी इच्छा। और उसी कड़ी में ये रोड शो एक बार फिर, कल एक लंबा रोड शो हुआ और आज फिर तकरीबन 6 किलोमीटर का ये रोड शो। जो फूल उन पर बरसाए जा रहे हैं, पलटकर वो फूल और मालाएं जनता की तरफ फेंकते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां दिखाई दे रहे हैं, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते हुए। बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी का झंडा हाथ में लिए, लेकिन मकान की छतों पर परिवार सहित लोग प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जबकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है, कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है। 10 तारीख को मतदान, 13 तारीख को रिजल्ट। लेकिन उससे पहले बीजेपी ने झोंक दी अपनी पूरी ताकत। ना सिर्फ तमाम पार्टी के कद्दावर नेता, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक के बाद एक रैलियां करते नजर आ रहे हैं कर्नाटक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। मैसूर में कंठेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद उनका ये चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है। लेकिन उससे पहले बेंगलुरु में एक बार फिर 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी कोशिश है कि जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंचा जाए। जहां एक तरफ आरोप प्रत्यारोप की सियासत अपने चरम पर है, वहीं अब जय श्री राम और बजरंग बली के जय के नारे भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से गूंजते दिखाई दे रहे हैं। जहां जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह काफिला गुजर रहा है, वहां इसी तरह के नारे लगातार सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद की इतनी भीड़ जो इन रोड शोज में, जनसभाओं में आ रही है, ये वोटों में भी। आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो जो है वो चल रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो और दूसरी तरफ देखिए जनता का हुजूम जो है। फूलों से स्वागत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए मेगा रोड शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो मेगा रोड शो जिसकी शुरुआत तो देखिए कल ही की जा चुकी थी। अगर आप दूसरी तरफ भी नजर डालेंगे, देखिए जहां तक आप नजर डालेंगे वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नजर आएंगे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मेगा रोड शो इस बात को बताने के लिए काफी है, ये जो फूल आप देख पा रहे हैं ये बताने के लिए काफी है कि आखिर पीएम का किस तरीके का स्वागत जो है वो यहाँ पर किया गया था। आखिर जब पीएम यहाँ पर पहुंचे थे तो आखिर किस तरीके से जनता जो है वो यहाँ पर नरेंद्र मोदी का लेकिन नरेंद्र मोदी का स्वागत जो है वो किस तरीके से किया गया ये आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए, इन फूलों के जरिए जो है समझा जा सकता है। मैं आगे की भी आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। जहां तक आप नजर डालेंगे वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ ये फूल ही फूल नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे तो कुछ इसी तरीके का नजारा जो है वो यहाँ की जनता में था। अभी भी जनता जो है वो बेहद एक्साइटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा आप लोग? देखा बस ऐसा बहुत अच्छा लगा। तो देखिए इसी तरीके से स्वागत जो है यहाँ की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया। मोदी जी को देखा आप लोगों ने? देखा
नहीं देख पाए। तो देखिए उन्होंने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर सी बात है दूर मौजूद थे, लेकिन आप देखिए अभी भी जो है मोदी 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 से मत करो मैडम, छोड़ो बोलिए। इसी तरीके से मोदी मोदी के नारे जो है वो अब भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो जिसकी तस्वीरें आपके सामने है, और तो देखिए अब लोग जो है वो अब यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकल चुके हैं, तो ये रास्ता जो है जनता के लिए खोल दिया गया है। लेकिन अब आप ये समझिए ये तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंचे थे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए, मोदी मोदी करते हुए जो है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बार 150 पार होगी या 200 पार होगी, जनता साफ तौर पर कह रही है कि देखिए इस बार तो 200 पार जो है यकीनन ये होने ही वाला है। लेकिन इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो जो है वो चल रहा है वहाँ पर, और ये तस्वीर हम आपको सामने से दिखा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये भव्य रोड शो की तस्वीरें जो ये बताने के लिए काफी है। तो ढोल नगाड़े और मोदी मोदी के नारे साफ तौर पर जो है वो सुनाई दे रहे हैं, और वो मोदी मोदी के नारे। आज मोदी जी को सरसाम से देखे हैं, बहुत हमारे को बहुत अच्छा लगा है। मोदी जी को देखने ऐसा लग रहा है जैसे हमने कोई भगवान का रूप है मोदी जी हमारे लिए। और मोदी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी 150 सीटें जीत रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो गया है। अब से कुछ मिनट पहले ये रोड शो शुरू हुआ है, 6 किलोमीटर का रोड शो है। इस वक्त तस्वीरों में जो आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क के दोनों तरफ जो उनके समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम लोग हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए उन पर पुष्प वर्षा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुबह 6 बजे से इन जगहों पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे, और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। कर्नाटक हो, पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह मोदी मोदी के नारे लगा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हैं, और वो वोट बटोरते हैं अपनी पार्टी के लिए। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि इस समय वह भारतीय जनता पार्टी के बिना तर्क के सबसे बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन पार्टी में भी हालांकि अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन अगर दर्शकों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बात करें, नेताओं की बात करें, तो उनका क्रेज एक अलग लेवल पे होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। कर्नाटक जैसे राज्य में, जिसको साउथ के राज्य में कहा यह जाता था कि भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत नहीं है, काऊ बेल्ट की पार्टी है, प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद से लगातार फोकस किया है दक्षिण भारत के राज्यों में। तमिलनाडु की बात करिए, केरल की बात करिए, कर्नाटक की बात करिए, पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करिए, असम की बात करिए, मेघालय की बात करिए, मिजोरम की बात करिए, तो प्रधानमंत्री इस वक्त कर्नाटक की सड़कों पर बेंगलुरु में जो 28 विधानसभा सीटें हैं जिन पर फोकस किया है बीजेपी ने, चुनाव प्रचार के अंत के ठीक एक दिन पहले कल से प्रधानमंत्री बेंगलुरु में रोड शो कर रहे हैं। 26 किलोमीटर पहले दिन आज 6 किलोमीटर का रोड शो है। नीट का एग्जाम है बेंगलुरु में, छात्रों को सुविधा नहीं होनी चाहिए, इस तरह से इस निर्देश के मुताबिक कम से कम लोगों को रोका गया है, सड़कों को तुरंत खोल दिया जा रहा है जहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है। और अगर तस्वीरों में आप देख पा रहे हो, प्रधानमंत्री सड़क के दोनों तरफ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो आम लोग हैं, कोशिश ये करते हैं कि सबसे आई कांटेक्ट करें, उनकी नजर ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले, क्योंकि यही वो बात है प्रधानमंत्री में जिससे वो अपने कार्डों में ऊर्जा भरते हैं, आम लोगों को बीजेपी के प्रति आकर्षित करते हैं। और तभी साउथ इंडिया में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का फोकस इस समय साउथ इंडिया है, क्योंकि बीजेपी नॉर्थ इंडिया में अच्छी खासी बढ़त बना चुकी है। साउथ इंडिया में कांग्रेस ने केरल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, इन राज्यों में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंकी है। और कर्नाटक की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस काफी मजबूती से लड़ रही है। और प्रधानमंत्री की उम्मीद इस रोड शो के जरिए ये है कि 28 जो विधानसभा सीटें हैं बेंगलुरु में, उनमें से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया जा सके। देखिए प्रधानमंत्री की रणनीति इसलिए भी खास हो जाती है, 2017 का गुजरात
बाद का विधानसभा चुनाव मुझे नजर आता है, जिसमें लड़ाई बहुत कठिन थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच, लेकिन शहरी मतदाताओं में प्रधानमंत्री ने अपनी पैठ बनाई। खासतौर से सूरत में उन्होंने पूरी जी जान लगाकर प्रचार किया था और सूरत शहर के जो वोटर थे उन्होंने बीजेपी के पक्ष में फैसला